नमस्कार। स्वागत है आपका भोजपुर जीएस एकेडमी के डेली करेंट अफेयर प्रोग्राम में। बात करते हैं आज के महत्वपूर्ण करेंट अफेयर्स के बारे में। राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन बी 16 मार्च। भारत में हर साल 16 मार्च को राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस नेशनल वैक्सीनेशन डे के रूप में मनाया जाता है। राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस पहली बार 16 मार्च 1995 को मनाया गया था, क्योंकि इस दिन भारत में पहली बार पोलियो वैक्सीन की खुराक दी गई थी। इस दिन सरकार ने भारत से पोलियो को जड़ से खत्म करने का अभियान पल्स पोलियो कैंपेन के जरिए शुरू किया था। इसके तहत 16 मार्च को 1995 को 5 साल तक की आयु के बच्चों को ओरल मुंह में पोलियो वैक्सीन की खुराक पहली बार दी गई थी। अभी हाल में दक्षिण अमेरिकी देश चिली के नए राष्ट्रपति के रूप में कौन बने हैं? ऑप्शन ए गैब्रियल बोरिक फोंट। गैब्रियल बोरिक फोंट को चिली का नया और 36वां राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है। 36 वर्षीय वामपंथी चिली के इतिहास में पद संभालने वाले सबसे कम उम्र के राष्ट्रपति हैं। गैब्रियल बोरिक को 56% वोट मिले, जबकि उनके प्रतिद्वंदी होसे एंटोनियो कास्ट को 44% वोट मिले। आपको बता दें कि चिली एक लैटिन अमेरिकी देश है जिसकी राजधानी सेंटियागो है और इसकी मुद्रा चिलियन पेसो है, और पूरी लैटिन अमेरिका में चिली की अर्थव्यवस्था को सबसे स्थिर और आधुनिक माना जाता है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट सिपरी के एक रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश हथियारों के सबसे बड़े आयातक के रूप में उभरा है? ऑप्शन ए भारत। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट ट्रेडर्स इन इंटरनेशनल एंड ट्रांसफर 2021 पर अपनी नवीनतम रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट में भारत को हथियार खरीदने के मामले में सबसे ऊपर रखा गया है। भारत का कुल हथियार आयात 85% 3 देशों से था। रूस से 46%, फ्रांस से 27% और यूएसए से 12% है। आपको बता दें कि इस रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में सबसे ज़्यादा हथियार बेचने के मामले में 39% के साथ संयुक्त राष्ट्र अमेरिका पहले स्थान पर है। जर्मन ओपन बैडमिंटन 2022 में भारत के किस खिलाड़ी ने रजत पदक जीता है? ऑप्शन ए लक्ष्य सेन। भारतीय शटलर लक्ष्य सेन ने जर्मन ओपन बैडमिंटन 2022 में पुरुष एकल फाइनल में थाईलैंड के कुनुलाउत विटिडसन को 18-21 तथा 15-21 से हराकर रजत पदक जीता है। जर्मन ओपन 1955 से जर्मनी में आयोजित एक वार्षिक बैडमिंटन टूर्नामेंट है और जर्मन बैडमिंटन एसोसिएशन द्वारा आयोजित किया जाता है। 1980 तक जर्मन बैडमिंटन चैंपियन के रूप में जाना जाता था। इस टूर्नामेंट को 1981 में ओपन चैंपियनशिप के रूप में जाने जाना लगा। अभी हाल में योग महोत्सव 2022 का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? ऑप्शन सी केंद्रीय आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल। केंद्रीय आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने रविवार को योग महोत्सव 2022 का उद्घाटन किया। इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का 8वां संस्करण है। इसके लिए चलाए जा रहे अभियान को 100 दिन और 100 संगठन और 100 शहर की थीम पर चलाया जाएगा। यह अभियान 21 जून तक पूरी दुनिया में चलाया जाएगा। बाफ्टा पुरस्कार के तहत सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे दिया गया है? ऑप्शन ए द पावर ऑफ द डॉग। ब्रिटिश अकादमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट्स बाफ्टा का 75वां संस्करण में द पावर ऑफ द डॉग फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म घोषित किया गया है। इसके तहत सर्वश्रेष्ठ निर्देशक के रूप में जैन कैम्पियन को और प्रमुख भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता को विल स्मिथ तथा सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री जुआन एस्केनलान को चुना गया है। बाफ्टा पुरस्कार एक वार्षिक समारोह पुरस्कार है। इसकी शुरुआत 1947 में की गई थी। इसे ब्रिटिश एकेडमी फिल्म अवार्ड भी कहा जाता है। बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 2022 की मेजबानी कौन देश करेगा? ऑप्शन डी श्रीलंका। बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 2022 की मेजबानी श्रीलंका द्वारा 30 मार्च 2022 को किया जाएगा। यह शिखर सम्मेलन का 5वां संस्करण है। बिम्स्टेक का पूरा नाम बे ऑफ बंगाल इंटीग्रेटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन है। बिम्स्टेक 7 देशों का संगठन है, जिसमें बांग्लादेश, भूटान, भारत और नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड शामिल है। यह क्षेत्रीय संगठन है। इसकी स्थापना 1997 में की गई थी।
बात करते हैं आज के प्रश्न के बारे में, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अभी हाल में भारत के पहले जीआई टैग वाले किस वस्तु को हरी झंडी दिखाकर जर्मनी रवाना किया गया है? ऑप्शन ए कश्मीरी कालीन, ऑप्शन बी कश्मीरी केसर, ऑप्शन सी मखाना, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। डिजिटल शॉपिंग में वैश्विक निवेश 2021 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? ऑप्शन ए पहला, ऑप्शन बी दूसरा, ऑप्शन सी तीसरा, ऑप्शन डी चौथा। अभी हाल में किस देश को गैर नाटो का सहयोगी बनाया गया है? ऑप्शन ए यूएई, ऑप्शन बी बहरीन, ऑप्शन सी कतर, ऑप्शन डी यूक्रेन। ऐसे ही करेंट अफेयर और जीएस फाउंडेशन लेक्चर पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल भोजपुर जीएस एकेडमी को, और हमें फॉलो कीजिए फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज पर। मिलते हैं अगले दिन के करेंट अफेयर के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।